जय जनेन भाइयों और बहनों। द्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्याचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्लोक नंबर 26। यह श्लोक शायद सभी लोगों को कंठस्थ होगा, भले ही भक्तामर पूरा याद हो अथवा ना हो, लेकिन इस श्लोक का उच्चारण प्राय सभी लोग करते हैं। और हो भी क्यों ना, इस श्लोक में नमस्कार किया गया है। प्रत्येक चरण में प्रभु को प्रणाम किया गया है। सर्वप्रथम इसका उच्चारण कर लें। तुभ्यं नमस्ते भुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जनभवोदधिशोषणाय। हर चरण में इस श्लोक में नमः क्रिया का प्रयोग किया गया है। भक्तामर स्तोत्र ही ऐसा स्तोत्र है जो स्तुति परक स्तोत्र है। उसके एक श्लोक में 4 बार नमः क्रिया का प्रयोग किया गया हो। बहुत सारे स्तोत्र हैं आचार्य भगवंतों ने रचे हैं, प्रभु के गुणगान जिसमें गाए गए हैं। स्वयंभू स्तोत्र है, कल्याण मंदिर स्तोत्र है, एक ही भाव स्तोत्र है, विशापहार स्तोत्र है, चतुर्विंशति स्तोत्र है। ये 5 स्तुति तो बड़ी फेमस है, जानते हो। इन 5 के नाम को तो सुना होगा। स्वयंभू स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र, एक ही भाव स्तोत्र, विशापहार स्तोत्र और एक चतुर्विंशति स्तोत्र भूपाल कवि का। ऐसे मिलाकर के स्वयंभू को यदि हम मिला ले तो 6 स्तोत्र हो जाते हैं। प्रचलन में 5 स्तोत्र आते हैं। स्वयंभू स्तोत्र तो चतुर्विंशति तीर्थंकरों की स्तुति है, 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति है। और वो चतुर्विंशति भूपाल कवि का भी, वो भी 24 भगवान की स्तुति वाला है। कल्याण मंदिर स्तोत्र पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति की गई है मुख्य रूप से, शायद भूपाल कवि का है माना जाता है। कल्याण मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति की है। भक्तामर स्तोत्र में मुख्यतया आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है। एक ही भाव स्तोत्र में जो है कुष्ठ रोग को मिटाने के लिए आचार्य वादिराज स्वामी जी के द्वारा स्तुति की गई है। भूपाल कवि एक ही चतुर्विंशति और विशापहार स्तुति जो है
धनंजय कवि के द्वारा की गई है। ऐसे 5-6 स्तोत्र हैं, लेकिन भक्तामर स्तोत्र ही ऐसा है जिसमें एक ऐसा श्लोक है, इनके चारों ही चरणों में नमः यह क्रिया का प्रयोग किया गया है। नमः का अर्थ है नमस्कार, प्रणाम। इतना ज्यादा क्रिया का प्रयोग किसी अन्य जगह देखने में नहीं मिलता। गजब का चिंतन है आचार्य प्रवर मानतुम स्वामी जी का। चाहते तो एक ही बार नमः शब्द का प्रयोग करते हैं और पूरा श्लोक रच देते हैं, लेकिन आचार्य भगवान को एक ही बार नमः क्रिया के प्रयोग में संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने कहा नहीं, जब हम भक्ति कर रहे हैं प्रभु की तो हर बार हम नमः 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 कहेंगे। क्यों? इसके पीछे क्या उद्देश्य? जब एक ही क्रिया को बार बार किया जाता है अथवा कथन में वही शब्द बार बार आता है अथवा चिंतन में वही विचार बार बार आता है, तो उसमें प्रगाढ़ता आते चले जाती है। भावनाओं में और कुछ नहीं होता। मुहुर मुहुर चिंतनम इति अनुप्रेक्षा, बार बार उसी विषय को चिंतन में लाना, वह अनुप्रेक्षा अथवा भावना कहलाती है। जैसे जब दीवार में पेंटिंग की जाती है, पुताई की जाती है, पहली कोटिंग करने के पश्चात सफेदी तो आ जाती है, फिर उसी दीवार पर दूसरी कोटिंग की जाएगी तो वाइटनेस और उसकी बढ़ती जाती, तीसरी कोटिंग की जाएगी तो उसकी वाइटनेस और ज्यादा निखर करके आ जाती है, और 4 कोट किए जाए तो क्या हो जाएगा? वो शाइनिंग मारने लगता है। पेंट वही है, लेकिन जितने बार कोटिंग की मात्रा बढ़ाते चले जाएगा व्यक्ति, उतना ही उसमें निखार स्वतः ही प्रकट होते चले जाता है। एक बार में भी क्रिया वही होती है, लेकिन जो भावनाओं में बार बार पुट दिया जाता है तब उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी जो है बढ़ते चले जाती है। आयुर्वेद में 64 प्रहरी पीपर का प्रयोग होता है। इन्हें बार बार उसे घिसा जाता है तो क्या होता है? उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप मिक्सर ग्राइंडर में बादाम को पीस लो और सिलबट्टा पर उसी बादाम की बीजी को घिसो, बार बार पानी डाल करके। अंतर आता है क्वालिटी। मिक्सर में भी वही पेस्ट बन गया और पत्थर में, सिलबट्टा में आपने इस बादाम को घिसा बार बार, वही पेस्ट फॉर्म में आ गया। बाहर से देखने में दोनों में कोई ज्यादा अंतर तो नहीं दिखता, लेकिन प्रभाव में बहुत अंतर आ जाता है कि नहीं? तो जो क्रिया बार बार की जाती है, इसका सीधा सा अर्थ है वो अधिक प्रभावशाली होती है, उसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। तो यहां पर आचार्य भगवान बार बार नमः 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 शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? वे अपने समर्पण को प्रदर्शित कर रहे हैं प्रभु के चरणों में। प्रभु, हम आपको कितना मानते हैं, कितना हम आपको स्वीकार कर रहे हैं। इस कारण एक बार नमस्कार हम नहीं करेंगे, प्रत्येक पद में हम आपको नमस्कार करते चले जाएंगे। ने जितने बार व्यक्ति झुकता चला जाता है, उतनी ही उसकी विशुद्धि बढ़ते चले जाती है। जैसे जब आप भगवान के दर्शन करते हैं
तो एक बार झुक करके करते हैं नमोस्तु प्रभु को, कि 2 बार कि 3 बार? बताओ, कितने लोग 3 बार नमोस्तु करते हैं? अच्छा, कैसे? बैठे बैठे 1 2 3 ऐसा? तो पहले नमोस्तु किए, फिर खड़े हुए, फिर गवासन में बैठ करके नमोस्तु किए, फिर खड़े हुए, फिर तीसरी बार गवासन में बैठ करके नमोस्तु किए, फिर खड़े हुए। ऐसे नमोस्तु कितने लोग करते हैं? 3 बार गवासन में बैठ करके, 3 बार उठक बैठक लगा करके, मन से, वचन से और काय से। कितने लोग ऐसे 3 बार उठते हैं और 3 बार गवासन में बैठते हैं? हाँ हाँ, आप लोग भी 3 बार करते हैं। 1 बार गवासन में बैठ गए, नमोस्तु नमोस्तु, यानी उठेंगे नहीं 3 बार। उसी आसन में बैठ करके गर्दन 3 बार झुका लोगे, इतना ही करते हैं। ये थोड़ी आलस रहती है ना, कौन बार बार खड़े हो, पुनः बैठे, फिर खड़े हो। बोले इतने में तो हमारी कमर दर्द देने लगेगी। नहीं, प्रश्न कमर दर्द का है ही नहीं, प्रश्न उस भावना का है। हम कितने समर्पित हैं प्रभु के चरणों में। तो जो जितना अधिक समर्पित रहेगा प्रभु के चरणों में, वो उतना ही अधिक नमस्कार का प्रयोग करेगा इस श्लोक के चरणों में। तो आचार्य भगवान इस 26वें नंबर श्लोक के जो 4 चरण हैं, हर चरण में वो नमः 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 कह रहे हैं। इसके रहस्य को पकड़ने की कोशिश करें। बहुत बड़ा रहस्य है इसके पीछे। पढ़ने में ज्यादा कुछ प्रयास नहीं लगता है, पढ़ जाता है हर व्यक्ति यह श्लोक को, तुभ्यम नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथ। लेकिन उस ओर ध्यान ही नहीं देता है कि क्यों आचार्य भगवान बार बार उस नमः क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। यानी कितने गहरे भाव हैं आचार्य परमेष्ठी के आदिनाथ भगवान के प्रति। और अपन लोग कैसे करते हैं? एक ही बार नमोस्तु कर लिए, भगवान बहुत है। चिट्ठी लिखती ना, थोड़ा लिखा अधिक समझना। तो पत्र लिखते हैं, क्या लिखते हैं? थोड़ा लिखा है, अब अधिक समझ लेना। आप तो समझदार हो, अर्थ निकाल लेना। हम ज्यादा डिटेल में नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम मानते हैं प्रभु आप सर्वज्ञ हैं। आप 3 लोक के नाथ है ही, आपके ज्ञान में तो सब कुछ झलक ही रहा है कि हमारी भक्ति कितनी है। हम आपके अलावा और कहीं जाते नहीं, कहीं भटकते नहीं, हम आपके ही चरणों में हमेशा आते हैं, नतमस्तक होते हैं, पूछते हैं। तो आप तो सब जानते ही, हमारे भाव को ही तो जानना है आपको। द्रव्य से क्या मतलब? हम एक बार झुक करके नमोस्तु करें, एक बार बैठ करके करें, 2 बार 3 बार करें, उससे कौन सा प्रयोजन सिद्ध होता है? तो आप लोगों का पूरा विश्वास है प्रभु के सर्वज्ञ पने पर, है ना? अब भगवान के ऊपर डाल देते हैं। भगवान आप हमारे भावों को पकड़ लेना, हमारे द्रव्य को मत देखना, हमारे झुकने के तरीके को मत देखना। हम एक बार झुके अथवा 3 बार झुके, अल्टीमेटली झुक तो रही है। झुकना ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप हमारे एक बार झुकने को भी कितने बार समझ लेना, बहुत बार समझ लेना। ऐसे होना नहीं, प्रभु के चरणों में बार बार झुको और गवासन में बैठ करके झुको। गवासन में ही अकेले नहीं, अंजलि जोड़ करके आगे हाथ फैला करके हमारा मस्तक जो है भू स्पर्श करे। मस्तक जो है इस अंजलि को नहीं, जमीन को स्पर्श करे, यानी और स्ट्रेच करके। हाँ, स्वास्थ्य साथ नहीं देता है। हाँ, यदि स्वास्थ्य संबंधी इशू है, आपको हड्डी में प्रॉब्लम है ना, किसी को रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होता है, किसी को सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है, L4 L5 में डिस्क में प्रॉब्लम है, सियाटिक नर्व का प्रॉब्लम है, साइटिका का रोग हो जाता है कि नहीं?
किसी को स्पॉन्डोलाइसिस हो जाता है तो वो बोलता है कि देखो मैं तो वैसे ही जमीन में नहीं बैठ पा रहा हूँ, मुझे कुर्सी चाहिए, स्टूल चाहिए। अब ऐसी स्थिति हमारी हो गई है, अब हम आपसे कह रहे हैं 3 बार झुक करके नमोस्तु करना, थोड़ा ज्यादा खींचतान हो जाएगा। ऐसा नहीं, यदि आप स्वस्थ हैं और भविष्य में बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं, चलो अब आपको लालच दे देते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य को बरकरार रखना चाहते हो और ये चाहते हो हमें कमर दर्द की बीमारी ना हो, घुटनों की बीमारी ना हो और सर्वाइकल का पेन ना हो, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो व्यवस्थित बना रहे, तो जितने अधिक झुकोगे उतने ही अधिक पुण्य को कमाओगे और कम झुकोगे तो कम पुण्य प्राप्त होगा। दूसरी बात, जो झुकता है उससे उसका शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है, एक्सरसाइज भी हो जाता है। जब पुराने जमाने में घर में महिला वर्ग रहता था, वो अपने हाथों से चक्की में गेहूं पीसती थी, चक्की चलाती थी कि नहीं, स्वयं कुएं से जाकर के पानी खींचती थी। तो चक्की चलाने में, कुएं से पानी खींचने में अथवा हैंडपंप का यूज करने में पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो रही थी। कमर की भी एक्सरसाइज हो जाती थी, शोल्डर की भी एक्सरसाइज हो जाती थी और नेक की भी एक्सरसाइज हो जाती थी, तो वो बीमार कम पड़ती थी। पुरानी जो माताएं हैं उनको परेशानी नहीं होती, आज की बहुओं को ज्यादा परेशानी होती है। क्यों? कि वो चक्की नहीं चलाती, अब चक्की चलाने वाली एक्सरसाइज करती है। डॉक्टर ने बोला चक्की चलाने वाली एक्सरसाइज करो है ना, अथवा साइकिलिंग वाली एक्सरसाइज करो, जो कि आपको कमर का प्रॉब्लम हो गया है। तो डॉक्टर के कहने पर आप वो एक्सरसाइज करने लगोगे, वो आसन लगाने लगोगे, और जो पहले के लोग स्वयं स्वतः ही करते थे तो स्वस्थ रहते थे। तो डॉक्टर के कहने पे करोगे तो उसमें कोई धर्म ध्यान नहीं है। डॉक्टर के कहने में आप बार बार झुकोगे, सूर्य नमस्कार आदि आसन लगाते रहोगे, उसमें कोई पुण्य नहीं लगेगा। और यहाँ भक्ति से प्रेरित होकर के प्रभु के चरणों में उठक बैठक करोगे, 3 बार यदि एक बेदी में झुक गए, 3 बेदी है तो 9 बार झुकना तो हो गया, तो आपकी एक्सरसाइज वैसी हो गई। कमर भी फिट, शरीर भी फिट और आत्मा भी फिट, और 24 ही तो है ऊपर, हाँ 24 ही है ना। हाँ, तो वैसे ही आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, इससे अच्छा यहीं पे हो गया। अब इसमें आप जितना झुकोगे, जितना समय दोगे, उतना अधिक पुण्य मिलेगा। और मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए जाओगे, एक्सरसाइज करोगे, वो सिर्फ और सिर्फ आर्त ध्यान, आर्त ध्यान है। वो कौन सा आर्त ध्यान हो गया? मेरा शरीर जो स्वस्थ था उसका स्वास्थ्य का वियोग होगा, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान अथवा पीड़ा चिंतन रूपी आर्त ध्यान। बड़ी पीड़ा है कमर में, घुटने में, गर्दन में, तो उसको लेकर के आप एक्सरसाइज करोगे, व्यायाम करोगे, आसन लगाओगे, क्या होगा? वो आर्त ध्यान की श्रेणी में आएगा। और वही एक्सरसाइज आपके प्रभु के दर्शन में हो रही है तो धर्म ध्यान। जितने भी शुगर पेशेंट होते हैं, डॉक्टर उनसे कहता है कि डेली एटलीस्ट 3 से 4 किलोमीटर वॉकिंग होना चाहिए। यदि शुगर को मेंटेन रखना है, अपने आप को फिट रखना है, तो 4 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली उतनी तो वॉकिंग होगी, तभी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, हार्ट की समस्या कम होगी और शुगर जो है व्यवस्थित रहेगी। जिनको भी हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, ब्लॉकेज आदि होते हैं ना, तो उनके लिए डॉक्टर यही प्रिस्क्राइब करता है ना। अब आप डॉक्टर के कहने पर 4 किलोमीटर की वॉकिंग कर रहे हैं, वो क्या धर्म ध्यान है? क्या है वो? अनर्थ ध्यान नहीं, आर्त ध्यान है वो। अच्छा, अब देखो दूसरा तरीका बताते हैं। आप वही 4 किलोमीटर की वॉकिंग भी कर लो और सारा का सारा धर्म ध्यान भी कर सकते हो, पुण्य भी कमा सकते हो। तरीका बता दें, 108 परिक्रमा करो अपनी वेदी की। 108 यदि परिक्रमा करोगे
तो ऑलमोस्ट उतना ही टाइम लगेगा जितना 3 to 4 किलोमीटर की वॉकिंग में लगता है। अब आपका उद्देश्य यहाँ पर परिक्रमा करने का है। कुछ लोग करते ना, हाथ में माला लेकर के, पढ़ते हुए मंत्र को लेकर के क्षेत्रों में जाकर के परिक्रमा करते रहते हैं। तो आप परिक्रमा करोगे तो आपकी बॉडी का फैट भी मेंटेन रहेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मेंटेन हो जाएगा और सारा का सारा धर्म ज्ञान हो गया। ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते? फ्रेश एयर, अरे यहाँ धर्म भी तो हो रहा है, यहाँ पुण्य की प्राप्ति हो रही है और यहाँ पे आत्मा की शुद्धि हो रही है। यानी इसका कितना बड़ा इफेक्ट है, शारीरिक स्वास्थ्य भी और मानसिक स्वास्थ्य भी और आत्मिक स्वास्थ्य भी। तो इस प्रकार से प्रभु को नमस्कार किया करो, इस प्रकार से झुका करो। तो कितने लोग नियम लेने को तैयार है, जब भगवान के दर्शन करेंगे तो 3 बार झुक करके नमोस्तु करेंगे, मन वचन काया से। नहीं, 3 बार उठना, 3 बार गवासन में बैठना एक ही वेदी में। हाँ, नहीं, एक बार बैठ करके 3 बार नहीं, गर्दन झुकाना है। 3 बार उठना, 3 बार बैठना। देखो कितना अच्छा लाभ है। अच्छा, अभी तक एक बार बैठ करके 3 बार गर्दन झुका देते थे, अब 3 ही बार खड़े, 3 बार बैठ करके। और कैसे झुकना, कमर को भी झुकाना और सिर जो है जमीन में टच हो जाए। हाँ, कुर्सी टच करो और झुको और झुको। हाँ हाँ, जिसको कमर की समस्या वो अपने अनुसार करे। और 24 ही जहां तो फिर तो कहे नहीं क्या, तो 72 बार उठना, 72 बार बैठना हो जाएगा, 72 बार। अच्छा अच्छा, एटलीस्ट ठीक है, चलो 24 ही का हम नहीं कह रहे। जहां प्रमुख वेदी है उन वेदियों में तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? आचार्य भगवान यहां बार बार नमस्कार का प्रयोग कर रहे हैं, नमः शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उस लॉजिक को पकड़ने की कोशिश करो। देखो इस श्लोक में जो कह रहे हैं, तुभ्यम नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथः, यहाँ पे नमस्त्री लिखा है, मतलब नमः क्रिया थी। दूसरे चरण में तुभ्यम नमः चितितलामल भूषण, यहाँ भी नमः। तीसरे चरण में तुभ्यम नमस्त्री जगतः परमेश्वराय, नमस्त्री लिखा है ना, नमः था और बाद में त्रि, तो विसर्ग का जो है स हो गया। चौथे चरण में तुभ्यम नमो जिन भवो दधि शोषण, यहाँ पे भी मूल रूप में नमः शब्द था, म के बाद विसर्ग था, लेकिन बाद में जिन शब्द आया तो वह विसर्ग का ओ हो जाता है संस्कृत व्याकरण के अनुसार। पहले चरण में नमस्त्री है तो वहां पर विसर्ग का स हो गया, चूंकि बाद में तवर्ग आ गया था। दूसरे चरण में नमः का नमः ही रहा। तीसरे चरण में भी नमः में विसर्ग का स हो गया, क्योंकि तवर्ग का वह त्रि अक्षर आ गया, त अक्षर। चौथे चरण में नमः शब्द था, उसके पश्चात जिन आया था तो वहां विसर्ग का ओ हो गया, तो तुभ्यम नमो जिन भवो दधि शोषणाय। यानी यहाँ पे नमः का अर्थ क्या है, नमस्कार कर रहा हूं। अब इसके अर्थ को देख ले, पहले श्लोक के शब्दार्थ को देख ले। तुभ्यम, तुभ्यम का क्या अर्थ होता है, चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग किया है, आपके लिए। जैसे आप जब अर्घ चढ़ाते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय कहते हैं ना, विनाश करने के लिए, तो वो चौथी विभक्ति में, चतुर्थ विभक्ति में विनाशनाय, वहां पे आय जुड़ गया। अष्टकर्म दहनाय, चतुर्थ विभक्ति में। मोक्ष फल प्राप्ताय, चौथी विभक्ति में। ऐसे ही यहाँ पर तुभ्यम शब्द है, तो ये जो है तुभ्यम शब्द चतुर्थ विभक्ति में प्रयोग हुआ है। क्या, तुम्हारे लिए, आपके लिए। किसके लिए, आदिनाथ भगवन आपके लिए क्या है, नमः, नमस्कार हो। कैसे हैं आप, बड़ा गजब का श्लोक है ये।
बहुत ही अच्छा श्लोक है। जिन्हें भक्तामर स्तोत्र सिद्ध करना हो, यह श्लोक बहुत अच्छे से पढ़ा करो। पढ़ना ही नहीं, इसके भावों को भी लाया करो अपने ध्यान में। बड़ी अच्छी अच्छी विशेषताएं इसमें बताई गई हैं। पहले चरण में क्या बताया गया है? तुभ्यम नमः त्रिभुवन, क्या लिखा है? नमस्त्री भुवनार्ती लिखा है। भुवनार्ती क्या हुआ? भुवन प्लस अर्ती, उसकी संधि हो गई तो क्या बन गया? भुवनार्ती। फिर हराय नाथ, तो नाथ जो है संबोधन है। किसके लिए संबोधन किया गया है? आदिनाथ भगवान के लिए अथवा 24वें तीर्थंकर प्रभु के लिए। हे नाथ, तुभ्यम मैंने आपके लिए नमः नमस्कार हो। अब नमस्कार तो किया, तो जब ये हम पढ़े तो मन वचन काय से हाथ जोड़ करके गर्दन झुका करके नमस्कार। लेकिन आप प्रभु हैं कैसे? तो यहां विशेषता बताई गई है। त्रिभुवन अर्ति हराय। त्रिभुवन का अर्थ क्या हुआ? 3 लोक, 3 भुवन। उसके बाद कौन सा शब्द लिखा है? अर्ति। अर्ति का अर्थ क्या होता है? हाँ, आर्त ध्यान शब्द सुना है आपने? आर्त ध्यान, 4 ध्यान में एक ध्यान आता है आर्त ध्यान, एक आता है रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। तो वहां आर्त शब्द आया है, यहां पर आया है अर्ति। क्या अर्थ हुआ? आरती का अर्थ पीड़ा, कष्ट, दुख। तो प्रभु आप कैसे हैं? 3 भुवन के अर्ति के लिए, पीड़ा के लिए हरण करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं। जिन्हें बहुत ज्यादा पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा हो अथवा मानसिक पीड़ा हो, आप उस पीड़ा को, उस दुख को नाश करने के लिए क्या क्या प्रयोग करते हो? डॉक्टर के पास जाते हो, पेन किलर लेते हो, दवाई लेते हो। डॉक्टर के पास जाओ, उसके लिए निषेध नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर जो औषधि देगा, दवाई देगा, वो तो अपना काम करेगी, लेकिन साथ में प्रभु भक्ति का आलम्बन लो। तो प्रभु भक्ति में इस चरण को जब पढ़ोगे तो यह सोच करके पढ़ना है, प्रभु आप कैसे हैं? तीनों भुवन में, यानी तीनों ही लोक में जितने भी कष्ट हैं उसको हरने वाले हैं। अब लोक का कष्ट हरने का अभिप्राय क्या हुआ? तीनों ही लोक में रहने वाले जो जीव हैं, प्राणी हैं, जितने भी दुखी जीव हैं, उनके कष्ट हरने वाले हैं। जब आप प्रभु को नमस्कार करते हो, ये श्लोक बोलते हो, कितने लोगों के मन में ये भाव आता है? ये चरण बोलते, प्रथम चरण बोलते हैं त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। आता त्रिभुवन अर्ति हराय नाथ, कितने लोगों के मन में आता है? हे भगवान आप तीनों लोक के जीवों के दुखों को नष्ट करने वाले, हरने वाले। आता शायद ही लोगों के मन में आता। जब ये भाव ही नहीं आ रहा है तो हमारे दुख दूर कैसे होंगे? अब देखना, यहां दुख दूर हो जाए इसलिए भक्तामृत स्तोत्र नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं तो आप उसका दूसरा अर्थ लगा लो। हाँ, महाराज जी ने कहा है जब जब शरीर में कष्ट हो और उस कष्ट को नष्ट करना हो, कष्ट मिटाना हो, दुख मिटाना है, तो क्या करना चाहिए? भक्तामृत स्तोत्र का 26वां श्लोक पढ़ना चाहिए। तो आप लोग क्यों पढ़ रहे हो? बीमारी हो गई है इसलिए 21 दिन का हम पाठ कर रहे हैं, और जल लगा रहे हैं, जल पी रहे हैं। आजकल बहुत प्रचलन में आ गया है। 21 दिन, 54 दिन, 27 दिन, 36 दिन, 108 दिन, 21 बार, ऐसा बहुत सारे लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स लोग इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं ना? सुना आप लोगों ने?
एक बात ध्यान रखो, जैन धर्म में कोई गंधोदक पिया नहीं जाता है। जैन धर्म में गंधोदक को उत्तमांग में लगाया जाता है। पीने की परंपरा अपने यहाँ है ही नहीं। तो आप कहोगे कि महाराज जी पी लेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा ना? हाँ, वो गंधोदक हम पी लेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। डायरेक्ट इंटरनल मेडिसिन हो जाएगी, और लगाएंगे तो एक्सटर्नल मेडिसिन होगी। ऐसा तर्क ये देंगे लोग सामने वाले। देखो, दो प्रकार की दवाई होती हैं, एक इंटरनली ली जाती है और एक एक्सटर्नल ली जाती है। जैसे लोकल एप्लीकेशन किए जाते हैं, कोई ट्यूब है, ऑइंटमेंट है, ऑयल है, स्प्रे है, आप बाहर से लगा लेते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव होता है कि इंटरनल मेडिसिन ज्यादा इफेक्टिव होती है? डॉक्टर क्या कहेगा, एक्सटर्नल ज्यादा इफेक्टिव कि इंटरनल ज्यादा? तो गंधोदक लगाना ज्यादा फायदे का सौदा है कि पीना ज्यादा अच्छा है? अब देखो, सिद्ध वो कर देंगे, हम भी सिद्ध कर देंगे? नहीं, हमारे यहां गंधोदक को स्पर्श ही कर लो तो वो सारे के सारे रोग दूर हो जाते हैं। आंखों में नहीं, उत्तमांग में लगाने के लिए कहा है, यानी शरीर के उन अंगों में जहां से मल पैदा नहीं है। अब आंखों से तो मल होते हैं, 9 द्वार में एक 2 द्वार जो है आंख भी आते हैं ना। तो आचार्य को देखना, कभी जब आचार्य के लिए गंधोदक दिया जाता है तो आचार्य इस गंधोदक को कहाँ लगाते हैं? ऐसा लगाते हैं, मस्तिष्क में, माथे में, उत्तमांग में। आचार्य कभी आंखों में लगाते देखा आपने? नहीं देखा। तो जो उत्तम वस्तु होती है उसे उत्तम स्थान पर धारण किया जाता है, बालों में नहीं, सिर में। अच्छा, जिसके बाल नहीं है, जिसके बाल है उसके बालों में रह जाएगा? ऐसा नहीं, नहीं पहुंच जाएगा, कोई बाधा नहीं। सही तो है, माथे के यहां से लेगा के, जैसे आप मांग भरते हैं तो कहां भरते हैं? बालों में भरते हैं। हाँ, वहां स्थान रहता है कि नहीं मांग भरने का, कि बालों में मांग डाल देते? हाँ, तो सिर में लगा लो, कोई बाधा नहीं है, उत्तमांग में धारण करना चाहिए। तो ये पीने वाली गंधोदक को पीने वाली परंपरा अथवा भक्तामर का श्लोक पढ़ करके 21 बार मंत्रित करके पीना नहीं है, अपने बताया है, अपने छिड़कने से ही, उत्तमांग में धारण करने से ही वो लाभ हो जाता है। तो हम जो बात कह रहे थे अब उसे समझने की कोशिश करना। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि जब जब आपको शरीर में दुख पैदा हो जाए, पीड़ा पैदा हो जाए, दर्द पैदा होने लगे तो उस दर्द को ठीक करने के लिए श्लोक पढ़ना। हम क्या कह रहे हैं, जब जब दर्द हो पैदा, पीड़ा पैदा हो, तब तब यह श्लोक पढ़ना, हम ये कह रहे हैं। लेकिन दर्द ठीक हो जाए इसलिए नहीं पढ़ना। कष्ट में प्रभु की भक्ति करना और कष्ट निवारण करने के लिए प्रभु की भक्ति करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब जब शरीर में कष्ट आए, मन में कष्ट आए, परिवार में कष्ट आए, प्रतिकूलता बहुत अधिक घेरने लगे, 20 साल निकल गए हैं, प्रतिकूलता दूर हो नहीं रही है, आर्थिक समस्याएं सुलझ नहीं रही हैं, संबंध जो हैं सुधर नहीं रहे हैं, मानसिक तनाव बहुत है, उस समय आपसे कहा जाता है कि भक्ति करो। तो वहां उद्देश्य कष्ट निवारण करने का नहीं है, वहां उद्देश्य क्या है, जब हम कष्टों में डूबते हैं तो भक्ति करते हैं तो अपने आप को इतना अंदर से मजबूत बना लेते हैं। जब हम अंदर से इतने मजबूत हो जाएंगे तो जो शत्रु पक्ष हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है वो वैसे ही पराजित होकर के चला जाएगा। लाभ तो वो होगा वही, यदि आप भक्ति करोगे तो दूर हो ही जाएगा दर्द, जो दुख दर्द था वो दूर होगा। लेकिन कोई व्यक्ति यह सोच करके कि मेरा दुख दर्द दूर हो जाए इस कारण मैं भक्तामर का पाठ कर रहा हूं, तो उसमें भी दूर होगा लेकिन लाभ बहुत कम होगा। कष्ट में हम डूबे हुए हैं और तब पढ़ रहे हैं, लेकिन बिना आकांक्षा के पढ़ रहे हैं तो अधिक लाभ, और आकांक्षा सहित पढ़ रहे हैं तो कम लाभ। लाभ तो होगा नो डाउट, उसमें भी लाभ होगा लेकिन कम लाभ होगा। यहां पे सम्यक दर्शन के निकांक्षित अंग में दोष लग जाता है।
आचार्य मानतंग स्वामी महाराज जी भी जब 48 तालों में बंद हो गए थे, कष्ट में डूबे थे, उस समय उन्होंने भक्तामृत स्तोत्र की रचना की, लेकिन इस भाव से रचना नहीं की कि मेरे ताले खुल जाएं। उन्होंने किस भाव से, विपत्ति आई है तो मैं अपने परिणामों को कैसे संभाल करके रखूं, प्रभु की भक्ति के माध्यम से संभालूंगा। तो भक्ति सबसे अच्छा माध्यम होता है अपने परिणामों को संभालने का। जब जब आपके जीवन में बहुत ज्यादा विपत्ति आ जाए, बहुत दुख पैदा हो जाए, परेशानी पैदा होने लगे परिवार में, शरीर में, आपस में, उस समय क्या करना चाहिए? उस समय अच्छे से, खूब अच्छे से भक्ति करो। जितनी भक्ति कर सकते हो आप करो, लेकिन इस भाव से नहीं कि मेरा दुख दर्द हो जाए। किस भाव से? मेरा परिणाम उत्कृष्ट हो जाए, मेरे भीतर वह शक्ति बढ़ जाए। जब शक्ति बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो परिस्थिति प्रतिकूल है वो हम पर हावी नहीं होगी, हम उस पर हावी हो जाएंगे। इसमें पुण्य लाभ भी अधिक होगा, कर्मों की निर्जरा भी होगी और कष्ट दूर हो जाए। इस भाव से करोगे तो जितनी भक्ति करोगे आप उस भक्ति के फल को उस कष्ट दूर करने के लिए बेच दोगे। यानी आपने जो भक्ति की थी उससे जो भी लाभ हुआ पुण्य का, वो सारा का सारा चुकता हो गया हिसाब, क्योंकि आपका रोग दूर हो गया। आपने क्या भावना में दी? मेरा रोग दूर हो जाए, तो बैलेंस हो गया, हिसाब किताब बराबर हो गया, वो व्यापार हो गया, वो सौदा हो गया। समझ रहे हो? हाँ, माइक से पूछना क्या कहना। हाँ, देखो वो सौदा कहलाएगा। मेरा कष्ट दूर हो जाए हे प्रभु, इसलिए मैं भक्तामृत का 26वां श्लोक पढ़ रहा हूँ, क्योंकि महाराज जी ने बताया 26वां श्लोक पढ़ना चाहिए। बोले क्यों? तुभ्यम नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। आप तीनों ही भुवन के आरती को नष्ट करने वाले हैं, तो मेरी भी आरती, मेरे भी आर्त परिणाम को, मेरे भी शरीर के दुख को दूर कर देंगे। इसलिए मैं भक्तामृत का श्लोक पढ़ रहा हूँ, तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। ये आकांक्षा हो गई, ये सौदा हो गया। जितना पुण्य आपने भक्तामृत स्तोत्र पढ़ने से कमाया था वो आपने चुका दिया। किस लिए? बीमारी को ठीक करने में। हिसाब किताब बराबर, नील, बैलेंस नील। हाँ महाराज जी, पढ़ने के बाद ये पता रहता है ये करने से सही हो जाएगा, पर जब करते हैं तो ये भाव थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है कि वो पढ़ा था, ये करने से सही होता है, इसलिए हो तो जाना चाहिए। शास्त्रों में तो यही लिखा जाएगा कि भक्ति से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हम भी यही कहेंगे, प्रभु की भक्ति से, प्रभु की शांति धारा से, प्रभु के स्तोत्र से रोग, शोक, दुख, दारिद्र सब दूर हो जाते हैं। होते हैं। आचार्य मानतंग स्वामी जी के हो गए तो आप सबके होंगे, होते हैं। लेकिन मेरे दूर हो जाए इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूं। मुझे तो निकांक्षित भाव से भक्ति करना है। अब निकांक्षित से भक्ति करूंगा तो अपने आप फल हो मिलेगा। क्यों चिंता कर रहे हो? मांगने की आदत क्यों नहीं जाती आप लोगों की? क्यों भिखारी बन करके करते रहते हो? रोते ही रहते हुए, रोते गाते करते रहते भक्ति। प्रभु बड़े दुख हैं, 20 साल हो गए, गरीबी दूर ही नहीं हो रही है। अच्छा, आपने इतना रोया प्रभु चरणों में तो गरीबी दूर हो गई आपकी? रोग दूर हो गया आपका? नहीं हुआ ना? अब थोड़ा तरीका को बदल करके देखो। कोई आकांक्षा नहीं रखना, बस भक्ति करना है मुझे तो फिर आप बोलोगे तो भक्ति मैं क्यों कर रहा हूं? बोले ये तो ऐसा हुआ, ऐसा कान पकड़ा जा रहा है, हाथ घुमा करके कान पकड़ना, अथवा ऐसा खाया जा रहा है, महाराज जी एक दूसरा तरीका बता रहे हैं, ऐसा घुमा करके, द्राविड़ी प्राणायाम करके। नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। फल दोनों का वही रहेगा, लेकिन उस फल की क्वालिटी में भी बहुत अंतर रहेगा, जमीन आसमान का। और आप आकांक्षा सहित करोगे तो आपका सारा पुण्य बस वहीं तक सीमित, बस उसके बाद हिसाब किताब जीरो। लेकिन आकांक्षा रहित करोगे तो रोग भी दूर होगा और वह पुण्य भी भविष्य में काम आने वाला है। हम ज्यादा बेनिफिट का तरीका आपको बता रहे हैं, ज्यादा लाभ वाला तरीका बता रहे हैं। तो आकांक्षा नहीं करना, मांगना नहीं, रोना नहीं प्रभु के आगे। महाराज जी, जैसे कभी महीने भर भक्तामृत कभी करते नहीं है रोज, अब कभी किसी दिन बहुत ज्यादा प्रतिकूलता हुई और आज लगा कि प्रतिकूलता में महाराज जी ने बोला था भक्तामृत जी का पाठ वगैरह करना चाहिए। हाँ। पर ये भी पता है कि खुद की शक्ति को बढ़ाने के लिए करना चाहिए, पर एक कहीं ना कहीं दिमाग के कोने में ये भी पता है कि करने से सही होगा, इसलिए भी करना चाहिए। हाँ। वो फिर लगता है कि ये करने से मायाचारी तो नहीं होगी। देखो, कुछ स्टूडेंट होते हैं एग्जाम के पहले पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं वो रेगुलर पढ़ते हैं।
तो एग्जाम के पहले पढ़ने वाला भी पासिंग मार्क्स तो ला ही लेता है, लेकिन जो रेगुलर पढ़ेगा, डे 1 से अंतिम समय तक पढ़ेगा, वो टॉप में आ जाएगा। तो यदि हम टॉप में आना चाहते हैं तो हमें रेगुलरिटी मेंटेन रखना पड़ेगा, और यदि बस थोड़ा बहुत काम निकालना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है। अब एग्जाम के समय पढ़ाई करो, दुख दर्द आए तब आप पढ़ो, लेकिन जो ऐसा करेगा कि नहीं हमेशा से पढ़ाई करते रहेगा, तो पहले से इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो दुख दर्द आएगा भी, हम नहीं कह रहे दुख दर्द नहीं आएगा, आएगा, लेकिन उसकी शक्ति पहले से इतनी बड़ी है कि वह दुख दर्द उसके सामने बहुत निग्लिजिबल रहेगा, कम लगेगा उसे। जैसे एक छोटा बच्चा है अथवा छोटा पौधा होता है, थोड़ी सी आंधी आती है वो गिर जाएगा, लेकिन वही पौधा जब वृक्ष का रूप ले लेता है तो आंधी उतनी ही आ रही है, हवा भी उतनी स्पीड से चल रही है, बारिश भी हो रही, तूफान भी हो रही, लेकिन उस वृक्ष को कुछ नहीं होता। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? उसकी जड़ें गहरी हो गई, आंधी बनी हुई है। ऐसा नहीं कि आंधी नहीं आ रही, आंधी आ रही और आंधी आएगी। ऐसे ही परिस्थिति हमारे साथ आएगी, विपरीतता को ले हुए प्रतिकूलता आएगी, लेकिन हम अपनी जड़ों को इतनी गहरी कर लेंगे तो वह प्रतिकूलता, वह परिस्थिति हमारे लिए बहुत कम प्रतीत होगी। लगेगा कि वो छोटी सी प्रतिकूलता थी ना। जब पैर मजबूत हो जाते हैं, छोटा मोटा पत्थर कंकड़ लग जाता है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ते हैं, और जो एकदम सुकुमाल होते हैं, थोड़ा सा कुछ लकड़ी का छिलका भी लग जाए तो उनका पैर छिल जाता है। पता है ना सुकुमाल मुनि राज की कथा, कैसे पालन पोषण हुआ था, कैसे पालन पोषण हुआ था रत्न दीपक में, कितना कोमल शरीर था, दीपक की लौ भी देख ले तो आंखों से आंसू आ जाते थे। हाँ, राई का दाना जिन्हें चुभता था। और सुनना ध्यान से, वज्र वृषभ नाराज सहनन। कौन सा सहनन था? वज्र वृषभ नाराज सहनन। अब ऐसा सहनन जिस व्यक्ति का है और उसे राई का दाना चुभ के खून निकल जाए, बड़ा अजीब गरीब नहीं लगता? वो दिया की रोशनी देख ले, लौ देख ले तो उसकी आंखों से पानी आ जाए, ककड़ी का नाम सुन ले तो छींक आने लगे। हाँ, ऐसी स्थिति थी। वो सामान्य चावल नहीं खा सकता था, सामान्य भोजन नहीं कर सकता था, शाली धान्य वो भी कमल के पुष्प की पंखुड़ियों में सुवासित किया हुआ, जब वो पकता था तब कहीं जाकर के वो अच्छे से भोजन कर पाता था। अब कौन सा जीव है वो? वज्र वृषभ नाराज सहननधारी। यानी अंदर इतनी शक्ति है और बाहर उसका शरीर कितना कोमल। ऐसा हो सकता हुआ? लेकिन बिल्कुल हुआ। लेकिन जिस दिन उन्होंने अपनी शक्ति पहचानी, महल को छोड़ करके दीक्षा लेने के लिए निकल पड़े, पैर लहू लुहान हुए, स्यालनी भक्षण कर रही थी ना, मुनि बनने के बाद स्यालनी अपने बच्चों सहित पैर के मांस को नोच नोच करके खा रही, फिर भी वो ध्यान से डिगे नहीं। और एक स्थिति वो थी, घर में दीपक की लौ बर्दाश्त नहीं करते थे और यहाँ स्यालनी मांस नोच नोच करके खा रही, फिर भी वो अडिग रहे। एक ही व्यक्ति था, जीव एक ही। सहनन पहले भी वज्र वृषभ नाराज था, सहनन बाद में भी वज्र वृषभ नाराज था। अब क्या अंतर हो गया मुनि बनने के बाद? समझना, मनोबल, इच्छा परिणाम। जब ठान लिया कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं हुआ, और जब तक ठानते रहे मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, सहन ही नहीं कर पाऊंगा, तो थोड़ा सा राई का दाना भी चुभने लगा। शक्ति पहले भी उतनी ही थी, शक्ति नहीं बढ़ी उनकी, इच्छा शक्ति बढ़ी। शारीरिक शक्ति नहीं, इच्छा शक्ति का प्रताप था। ये विल पावर का चमत्कार था। दृढ़ इच्छा शक्ति जब उन्होंने प्रकट कर ली तो वो अंदर से इतने मजबूत हो गए कि वह उपसर्ग पहले से भी ज्यादा भयानक था। राई का उपसर्ग, दीपक की लौ का उपसर्ग तो उपसर्ग ही नहीं था, और एक तरफ स्यालनी खा रही है नोच नोच करके मांस, वो कितना भीषण उपसर्ग। यानी प्रतिकूलता लाखों गुना बढ़ गई, फिर भी वह डिगे नहीं, और जब प्रतिकूलता इतनी सी थी फिर भी वो चलायमान हो गए।
तो भगवान की भक्ति, इच्छा शक्ति का ये परिणाम होता है कि हम अपने आप को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो प्रतिकूलता बड़े से बड़ी भी क्यों ना हो, हमें छोटी लगने लगती है। तो हम ये कह रहे हैं, जब जब आपके जीवन में ऐसी प्रतिकूलता आए तो क्या करना है? भक्ति करो, खूब अच्छे से भक्ति करो, दिल लगा करके भक्ति करो, लेकिन याचना नहीं करना, आकांक्षा नहीं करना। आप भक्ति करते जाएंगे तो आप स्वयं भीतर से इतने मजबूत होते चले जाएंगे कि भीषणता भी, प्रतिकूलता भी आपको बहुत छोटी लगेगी। उदाहरण दे रहे हैं, कंकड़ को यदि आंख के निकट लाया जाए तो वो पहाड़ जैसा लगता है, और पहाड़ को भी दूर ले जाया जाए तो वो कंकड़ जैसा लगता है कि नहीं? अब एक कंकड़ छोटा सा व्यक्ति को पहाड़ लग रहा है, और पहाड़ जो है छोटा सा कंकड़ लग रहा है। कैसे हो गया? पहाड़ तो इतना बड़ा है और हमें क्या लग रहा है? कंकड़ है। क्यों? बहुत दूर से हम देख रहे हैं, छोटा सा पत्थर दिख रहा है, और कंकड़ इतना सा है। आंखों के निकट लाएंगे तो लगेगा तो पहाड़ जैसा पत्थर है। सारा हमारा नजरिया का खेल है। तो भक्ति करने से क्या हो जाता है? वो पहाड़ जैसी मुसीबत भी हमें कंकड़ जैसी प्रतीत होती है। और हम जब प्रभु की भक्ति नहीं करते हैं, इच्छा शक्ति नहीं बढ़ाते, अपने विल पावर को जागृत नहीं करते हैं, तो कंकड़ जैसी प्रतिकूलता भी पहाड़ जैसी लगती है। कुछ लोग थोड़ी सी परिस्थिति में रोने, गाने, चिल्लाने लगते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डरने लगते हैं, क्या होगा, अब हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन संसार में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, उनके जीवन में ढेर सारी प्रतिकूलताएं, फिर भी वो हंसते मुस्कुराते रहते हैं, टेंशन फ्री जीते हैं। कैसे हो संभव? बस इसी का चमत्कार। तो भक्ति ऐसे करना, इस निकांक्षित भाव से करोगे तो आपको क्या लाभ होगा? पहाड़ जैसी मुसीबत भी आपको बहुत कंकड़ जैसी प्रतीत होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आप स्वयं इतने बड़े हो जाओगे, अंदर से, मन से, आत्मा से। तो बाहर कुछ भी क्यों ना होते रहे, वो हम पर ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगी, इफेक्ट नहीं डाल पाएगी। तो भक्ति का ये लाभ है, इस भाव से करोगे और आप आकांक्षा सहित करोगे, मेरा शरीर का रोग दूर हो जाए, कमर दर्द दूर हो जाए, घुटने का दर्द दूर हो जाए, बैठते नहीं बन रहा है, कितने साल हो गए, डॉक्टर ने बोल दिया घुटना बदलना है, अब कैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, विकल्प पे विकल्प चले जा रहे हैं। भक्ति भी किए जा रहे हैं और रोते भी जा रहे हैं, भगवान अब तो घुटना ठीक हो जाए, थोड़ा सा लाभ होगा और सारी भक्ति गई आपकी पानी में। हाँ, क्या पूछना है? महाराज जी, आपने कहा कि भक्ति भक्त बन के करें, समर्पण भाव से करें, भिखारी बन के ना आए। तो फिर क्या हमें वो स्तुतियाँ पढ़नी चाहिए जिनमें कि मतलब भगवान ऐसा कर दीजिए, इनका आपने ये सुधारा तो हमारा भी सुधारिए, जैसे दुख हरण या संकट मोचन विनती जो होते हैं, तो वो पढ़ना चाहिए। उनमें तो यही भाव आता है कि आपने इनका सुधारा तो हमारा भी करिए, हमारा भी ये करिए। तो फिर ये ऐसी भक्ति नहीं पढ़ना चाहिए। आचार्यों के जितने भी स्तोत्र हैं, आचार्य भगवान ने कहीं पे भी याचना नहीं की है। चाहे वह कल्याण मंदिर स्तोत्र उठा करके देखो, चाहे भक्तामर स्तोत्र हो, चाहे स्वयंभू स्तोत्र हो, चाहे एक ही भाव स्तोत्र हो, कहीं पर भी ये तो पंडितों की भाषा है। भगवान मेरा ये कर दो, कर दो। अब देखना, पंडित लोग जो कुछ पंडित ऐसे बोलते हैं कर दो, ये ठीक नहीं है। अब कुछ ऐसे तरीका है, भगवान की भक्ति से सब होता है। भगवान पालन करने वाले हैं, भगवान रक्षा करने वाले, ये सही है, लेकिन मेरी रक्षा कर दो ये गलत है। भगवान मुझे बचाने वाले हैं, ये सही है, मुझे बचा लो ये गलत है। क्योंकि भगवान की भक्ति से ही हम बचते हैं, भगवान की भक्ति से हमारी रक्षा होती है, भगवान की भक्ति से हमारे कष्ट दूर होते हैं। हम क्या कह रहे हैं? तो फिर बोलते थे महाराज जी, रक्ष रक्ष जिनेश्वर। हाँ, तो प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए। कथनचित भक्ति में वो भक्ति के आवाज में ऐसे कह दे तो भी थोड़ा चल जाएगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम जो भी भक्ति कर रहे हैं, आचार्य भगवान ने भक्ति के लिए जो भी लिखी है वो ये लिखा है, प्रभु की भक्ति से रक्षा हो जाती है, प्रभु की भक्ति से विष भी जो है अमृत बन जाता है, सर्प भी जो है फूल माला बन जाती है, अग्नि भी जो है जल बन जाती है, बिल्कुल सही है। लेकिन प्रभु मेरी अग्नि जल बन जाए, ये गलत है।
मेरा सर्प जो है फूल माला बन जाए, मेरा शरीर का जहर जो है अमृत रूप में परिवर्तित हो जाए, ये गलत है। दोनों में बहुत अंतर है। वहां प्रभु की विशेषता का प्रभाव बताया जा रहा है, प्रभु का महात्म्य दिखाया जा रहा है कि प्रभु में इतना महात्म्य है, जो उनकी भक्ति करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन यहां क्या किया जा रहा है, भगवान मेरे कष्ट दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, ये गलत है। दोनों में बहुत अंतर है। प्रथमान्योग में जहां भी कहा जाएगा भुक्ति मुक्ति प्रदानम, भुक्ति भी देने वाली है और मुक्ति भी देने वाली है, भोगो भोग की सामग्री भी देने वाली है, मुक्ति भी देने वाली है, न कि मुझे भोग मिल जाए। याचना करना नहीं भगवान से, हाँ भगवान की भक्ति से सब मिलेगा। मिलता कैसे? हम इतने मजबूत हो जाते हैं भगवान की भक्ति से कि परिस्थिति हमारे लिए कोई फर्क नहीं करती पैदा। तो ऐसे विधान भी नहीं करना चाहिए हम भाव लाने की, तो ऐसे विधान करो ना जो आचार्यों के लिखे हुए हैं। हाँ, आचार्यों की भक्ति सबसे ज्यादा प्रचलन में शांति विधान है जो पुराना वाला। हाँ, तो उसमें तो बहुत सारे नहीं, याचना नहीं की गई कहीं पे भी। उसमें भगवान का महत्व बताया है कि भगवान की भक्ति हाँ, से ये तो बताया हाँ, उसमें जो याचना की है सुगंधित शरीर प्राप्त है, हाँ, ये समीचीन याचना है। ये समीचीन याचना है। सुगंधित शरीर किसका होता है? तीर्थंकरों का। यानी कि मैं भक्ति कर रहा हूँ शांतिनाथ भगवान, तो मुझे तीर्थंकर जैसा शरीर मिल जाए। वहां लौकिक सुख की आकांक्षा नहीं है, सांसारिक वैभव की आकांक्षा नहीं है। कौन सा शरीर चाहिए? सुगंधित शरीर। सुगंधित शरीर से उसी भव से कल्याण होता है, इसलिए वो आकांक्षा की गई है। वहां ये नहीं आकांक्षा की है मेरे लिए कार मिल जाए, बंगला मिल जाए, स्वर्ग का पद मिल जाए, इंद्र का पद मिल जाए, नहीं कहा। वहां पे जहां भी आकांक्षा गई है तो भगवान जैसे अष्ट प्रातिहार मिल जाए, ये कही है। हाँ, तो ये तो मांगना चाहिए, इसमें कोई, हम भी मांगते हैं जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। हम क्या कह रहे हैं? आचार्य कुंकुन भगवान ने कहा है, दुख खो कम खो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। अंत में क्या है? जिन गुण संपत्ति, यानी जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति मेरी हो जाए। वहां पे भी याचना की गई है, लेकिन उन गुणों रूपी गुण रूपी संपत्ति मेरी हो जाए, अथवा उन जैसा शरीर मेरा हो जाए, ये भी ठीक है। वो शरीर इसलिए कि मैं भोग ना भोगू इसलिए नहीं, बल्कि उससे तपस्या कर सकूं, आत्म कल्याण कर सकूं। वहां पे उद्देश्य विभिन्न है। देखो, वर्ड बहुत जगह मिलते जुलते लगेंगे, लेकिन वहां उद्देश्य जमीन आसमान को अंतर लिए रहते हैं। तो हमने ये जो कहा जा रहा है कि कष्ट पड़ने पर प्रभु की भक्ति करना और कष्ट निवारण करने के लिए भक्ति करना, उसमें बहुत अंतर होता है। तो जब जब जीवन में कष्ट आए, करना तो भक्ति ही है, लेकिन मेरा कष्ट दूर हो जाए इस भावना से नहीं करना। जब हम भक्ति करेंगे तो अपने आप दूर होगा। क्यों? आपको विश्वास नहीं भगवान पर, तो मांगते क्यों आप लोग? मांगा उसी से जाता है जिस पर विश्वास नहीं होगा। समझना, जिस पर पूरा विश्वास होता है उससे कभी मांगा नहीं जाता। मान लीजिए कोई लेबर है, वो दिन भर कार्य कर रहा है, मेहनत कर रहा है 10 से 12 घंटा, तो जब वो जाता है तो हाथ थोड़ी फैलाता है मालिक के आगे कि मैंने काम किया है तो मैं डिजर्व करता हूं। डिजर्व देन डिजायर। क्या कहा? डिजर्व देन डिजायर, डिजर्व देन डिजायर, बट इफ यू डिजर्व यू डोंट हैव टू डिजायर। हमने 3 चीज कही। क्या कहा? डिजर्व देन THAN डिजायर। डिजायर करने से अच्छा है डिजर्व करो, योग्यता पैदा करो। दूसरी कही डिजर्व देन डिजायर THEN, पहले डिजर्व करो फिर इच्छा करो। लेकिन तीसरी बात, इफ यू डिजर्व यू डोंट हैव टू डिजायर। यदि हम डिजर्व करते हैं तो हमको डिजायर की इच्छा ही नहीं, डिजायर की आवश्यकता ही नहीं। इन्हें योग्यता आ गई है तो फिर क्यों हम इच्छा करें? इच्छा वही करता है जो योग्यता से कंगाल होता है। मांगता वही है जो योग्यता से हीन होता है। क्यों हम मांगे? हम डिजर्व करें ना। हम भक्ति करेंगे तो अपने आप डिजर्व करेंगे, सब कुछ मिलेगा।
हम क्यों याचना करने बैठ जाते हैं, इच्छा करने बैठ जाते हैं, मुझे ये मिल जाए, मेरा कष्ट दूर हो जाए, रोग दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए, ये हो जाए, फलाना हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, बेटा आ जाए, बहू आ जाए, पोता हो जाए, पोती हो जाए, दुकान आ जाए, मकान आ जाए, नौकरी आ जाए। क्यों मांगते हो? नहीं, वैसे तो नहीं मांगते, जब 32 साल का होता तभी मांगते हैं बहू को, वैसे नहीं मांगते। 18 साल में कौन मांगेगा बहू को लिए? जब 32 साल तक शादी नहीं हुई तभी तो मांगता है वो। ऐसी होता है कि नहीं? पूछ लो जिनके बेटों की शादी नहीं हुई, 30 साल के हो गए, अब वो कहते हैं भगवान अब तो बहू आ जाए। उदाहरण दे रहे हैं। जो टैलेंटेड होता है, योग्यता रखता है, तो उसे जॉब मिल ही जाएगा, वो थोड़ी भीख मांगेगा। मैं इतना डिजर्व करता हूं, योग्यता है मेरे पास, मैं आपके आगे हाथ क्यों फैलाऊं? तो जो मजदूर दिन भर काम कर रहा है, हफ्ते भर अथवा महीने भर काम किया, तो याचना थोड़ी करता अपनी सैलरी के लिए। उसका तो राइट है, वो अधिकार है। अधिकार के लिए याचना नहीं करना पड़ता। तो अपने आप को इतना ऊंचा बना लो, इतना बड़ा बना लो कि भगवान से अधिकार पूर्वक कह सको मैंने आपकी भक्ति की है, मुझे तो मिलेगा ही। कोई ताकत ही नहीं है जो रोक दे। ऐसा बनाना सीखो, भिखमंगे बनना मत सीखो। भिखमंगे रहते हो सब। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही?